दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक नए लोकेशन पे जो है चंदन नगर। ये दिनेशपुर के क्षेत्र में पड़ता है जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बागवानी की गई है। कुछ फ्लावर प्लांट ऐसे हैं जो अभी फुल ब्लूमिंग कर रहा है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कनेर के पौधे लहलहाते हुए। और कुछ फ्लावर प्लांट ऐसे हैं जो अभी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहा है। वेस्ट मटेरियल का यहाँ बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, वो भी आपको दिखाऊंगा, वो आइडिया भी आप तक पहुँचाऊँगा। और कुछ ऐसे सीमेंट के पॉट हैं जो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। हालांकि समय की व्यस्तता के कारण मैं दिन में आया हुआ हूं और ये भाई साहब अभी ड्यूटी में निकल गए हैं, इसलिए मैं उनकी आइडिया तो इस एपिसोड में नहीं ले पाऊंगा। बगैर किसी देरी के चलिए दोस्तों देखते हैं सीधे सीधे इनकी बागबानी। दोस्तों जो सामने आपको प्यारा सा फूल दिख रहा होगा, ये सिंगल पेटल्स में कनेर का एक वेराइटी है जो पिंक कलर में है और कितना बढ़िया ब्लूमिंग हो रहा है आप देख सकते हैं। अभी भी इस गर्मी में भी बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग हो रहा है। दोस्तों कनेर के कई सारे वेराइटी पाए जाते हैं, इस छत पे भी आपको एक से ज़्यादा वेराइटी मिलेगा और सभी में बढ़िया फ्लावरिंग अभी हो रहा है। फ्लावरिंग तो हो ही रहा है और नए नए इसमें देखिए बर्ड्स भी बन रहे हैं। कुछ ऐसे फूल हैं जो खिल गए हैं तो कुछ अभी खिलने को तैयार हो रहे हैं। और कनेर भी एक बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसको आप बड़े आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। और यदि आप एक बिगिनर के तौर पे बागवानी स्टार्ट कर सकते हैं तो भी आप इसको कटिंग से तैयार कर सकते हैं, इतना हार्डी प्लांट होता है। अभी गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, कटिंग यदि लगाना हो तो 1-2 महीने के बाद यानी कि जून के आसपास यदि आप कटिंग लगाते हैं तो बड़े ही आसानी से 15 दिन में ग्रो करता हुआ कटिंग आपको दिख जाएगा दोस्तों। और ये इसको लगाया हुआ किस चीज़ में है ये यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सारे यहाँ पे वेस्ट मटेरियल में पौधे लगे हुए हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको, वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, तो वेस्ट मटेरियल में ही लगा हुआ है। और इस गर्मी में यदि कोई प्लांट भर भर के फ्लावरिंग करता है तो उसमें से एक कनेर भी है। ये एक परमानेंट प्लांट है और ये रुक रुक के 12 महीने फूल देता रहता है। सर्दियों के समय में इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है या बंद सी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही धूप निकलने लग जाता है तो ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करने लग जाता है। ये सिंगल पेटल्स के बाद एक डबल पेटल्स का कनेर मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें बर्ड्स भी बने हुए हैं और फूल भी खिल रहे हैं इसमें। ये भी बहुत बढ़िया प्लांट है और रुक रुक के इसमें भी फ्लावरिंग साल भर होते रहता है। यदि आप सर्दी के सीजन को निकाल दें तो सर्दी के सीजन इसका रेस्ट का सीजन होता है, यानी कि डोरमेंसी का पीरियड होता है। डोरमेंसी में ये चला जाता है, उसके बाद जैसे ही मार्च के शुरुआत से ही धूप थोड़ा सा निकलने लग जाता है, उस समय से ये बढ़िया खिलने लग जाता है और फिर ये खिलता ही रहता है बगैर किसी दिक्कत के। ये भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, यानी कि कनेर के ऑलमोस्ट सभी वेराइटी को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं और बड़े आसानी से ये तैयार हो भी जाता है। ये 2 वेराइटी देखने के बाद कनेर के एक और फ्लावर प्लांट मुझे दिख रहा है, आइए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। और जितने भी यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है सब देखिए वेस्ट मटेरियल में ही आपको दिखेगा। ये एक तीसरा प्लांट है दोस्तों, ये भी कनेर का है और इसको भी इन्होंने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। फ्लावरिंग लेने के बाद बीच बीच में इसको कट कर देता है, जिससे नए नए ब्रांच इसके निकल के आते हैं और उसी ब्रांच में देखिए अभी भी फ्लावर आया हुआ है और बर्ड्स भी कितना बढ़िया निकल के आया हुआ है दोस्तों। तो ये सारे कनेर के ही वेराइटी है और कनेर गर्मियों में फूल देने वाला सबसे प्यारा प्लांट में से एक होता है। इसके तो कई सारे वेराइटी इसके पाए जाते हैं। अब एक देखिए किचन गार्डन के तौर पे इन्होंने टमाटर का पौधा लगाए हुए हैं और ये भी पेंट के बाल्टी में ही लगा हुआ है। और सूखे हुए फूल का देखिए इन्होंने कैसे इस्तेमाल किए हुए हैं, मल्चिंग टाइप का कर दिए हैं और ये भी धीरे धीरे मिट्टी में कंपोस्ट बन के खाद का काम करेगा। तो यदि आप सूखे हुए फूल को क्या करूं सोच रहे हैं तो इस तरह से सूखे हुए फूल को आप कलेक्ट करके मल्चिंग के तौर पे आप लगा सकते हैं या फिर मिट्टी में दबा के इसको कंपोस्ट खाद आसानी से बना सकते हैं। अब एक देखिए ये जो बड़ा सा सीमेंट का पॉट है, जानवरों को पानी पिलाने या चारा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इनके पास खाली पड़ा हुआ था जिसमें इन्होंने लगा रखे हैं गुड़हल का एक प्लांट।
और ये बहुत पुराना प्लांट मुझे दिख रहा है क्योंकि इसका स्टेम बहुत ही मोटा सा हो गया है, लेकिन टेरेस गार्डन पे ये लगा हुआ है तो इसको ज़्यादा हाइट ना हो, इस वजह से इन्होंने बीच बीच में कट कर दिए हैं, जिससे ये पौधा इतना घना हो गया है दोस्तों। ये देखिए, हालांकि इसमें फ्लावरिंग अभी आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है इसमें जब भी फ्लावरिंग आएगा तो बहुत बढ़िया देखने में मिले लगेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया पौधा ये हो चुका है। बर्ड्स इसमें आने लग गए हैं और बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। पौधा मैं यदि आपको चारों तरफ से एक बार दिखा दूं तो ये देखिए, ये है इस पौधे का साइज, और रेड कलर का इसमें सिंगल पेटल्स के गुड़हल आते हैं। अब जब गुड़हल को दिखाना स्टार्ट कर ही दिए हैं तो आइए एक एक करके इनके टेरिस पे क्या क्या गुड़हल लगा हुआ है ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये भी एक गुड़हल का ही वैरायटी है, जो एक स्टिक सा सिंगल पेटल्स के ऊपर एक स्टिक सा निकलता है, उसके ऊपर एक और फूल का गुच्छा जैसा बनता है। बहुत बढ़िया लगता है ये देखने में। इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और इसको लगा रखे इन्होंने वेस्ट मटेरियल में ही, एक बड़ा सा टब में, प्लास्टिक के टब में लगा रखे हैं, जिसमें गुड़हल तो है ही है, कुछ सदाबहार के प्लांट भी हैं। ये सदाबहार के प्लांट भी इसी में लगे हुए हैं, और नेक्स्ट सीजन के लिए जो पौधे को बचा के इन्होंने रखे हैं वो गुलदावरी का पौधा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इतना सारा पौधा ये एक ही पॉट में लगा है। इसका वजह है कि पॉट की साइज़ बहुत बड़ी है। तो यदि आप भी गार्डनिंग के स्टार्ट करना चाहते हैं या गार्डनिंग करते हैं तो वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये एक सदाबहार का देखिए पौधा लगा है, और लगा किस चीज़ में है ये भी आप एक बार देख लीजिए, डिटर्जेंट पाउडर के खाली रैपर में, यानी कि पॉली बैग में, और बढ़िया खिलता है। ये सदाबहार चिलचिलाती गर्मी में बगैर पानी के, बगैर केयर के यदि कोई भी प्लांट चलता है तो उसमें से सदाबहार भी है, और इसके देसी वैरायटी ही है ये जिसे आप अभी देख रहे हैं। देसी वैरायटी बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये हाइब्रिड वैरायटी भी होता है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी को थोड़ा केयर करना पड़ता है, जबकि देसी वैरायटी को कम केयर करना पड़ता है। एक और देखिए, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल इन्होंने किए हैं, और ये भी एक गुड़हल का ही प्लांट अभी हाल फिलहाल में ही कटिंग से तैयार किए हैं। एक और प्लांट देखिए आप, बहुत बढ़िया, ये अभी बर्ड्स निकल के आ रहे हैं इसके, और ये भी जल्दी ही 15 दिन के अंदर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा सीमेंट का पॉट, ये पॉट इन्होंने, जैसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, और इसमें कितने सारे पौधे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। एक डबल पेटल्स में अपराजिता, जिसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, उसके साथ ही बेल के पौधे, बेल पत्र भी हम लोग पूजा के मकसद से इस्तेमाल करते हैं, और उसी में तुलसी जी, और फिर एक डहेलिया का भी, इतने सारे डहेलिया के साथ ही ये देखिए मॉन्स्टरोज का भी कटिंग से यहाँ पे तैयार किया हुआ पौधा लगा हुआ है। सारे पौधे को इन्होंने एक ही पॉट में लगा रखा है। ऑलमोस्ट सारे पौधे ही बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं दोस्तों, और सभी पौधे में कलियां आते हुए आपको दिखेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ ही दिन में इन सभी कलियों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए कितना पर्पल कलर का अच्छा सा बर्ड्स ये देखने में लग रहा है, और जब खिल जाएगा तो और देखने में ये बहुत प्यारा लगेगा दोस्तों। और गुड़हल का एक और वैरायटी सिंगल पेटल्स में पिंक कलर का, देखिए छोटे से फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, और पॉट भी इसका छोटा सा ही है, लेकिन पौधा बहुत पुराना सा लग रहा है मुझे। इसके टॉप लेयर पे देखिए कितने सारे बर्ड्स एक साथ में आपको देखने को मिलेगा, और फूल भी। तो कुछ फूल ऐसे हैं, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो खिलने लग गए, तो कुछ अभी बर्ड्स बन के सामने आ रहे हैं, और अमूमन सभी पौधे में बर्ड्स आने लग गए हैं। इसमें जितने भी यहाँ पे गुड़हल के वैरायटी हैं सभी में लगभग बर्ड्स आने लग गए हैं, और ये सब जल्दी ही खिलेगा। गुड़हल के यहाँ पे कई सारे वैरायटी लगाए हुए हैं, और सभी वैरायटी में अभी कलियां बनने लग गए हैं। बहुत जल्दी ही इसमें फ्लावरिंग भी होगा। अब
आने वाले समय में इस फूलों में बाहर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक इक्का दुक्का फूल खिल के मुरझाया हुआ सा आपको दिख रहा होगा। ये रेन लिली का एक वैरायटी है जो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। कहीं से भी आप एक, ये बल्ब से तैयार होता है, कहीं से भी आप एक बल्ब लाके यदि लगा देंगे तो उसी एक बल्ब से सैकड़ों बल्ब तैयार हो जाता है। और फिर इतना पौधा ये तैयार कर देता है कि आपको अपने बागवानी के अलावा भी बांटना पड़ेगा। बहुत जल्दी ये एक बल्ब से सैकड़ों बल्ब तैयार हो जाते हैं, और एक सीजन में तो ये पता नहीं कितने सारे बल्ब तैयार कर देते हैं। तो इसका भी यदि आप बल्ब से तैयार कर सकते हैं तो इसका भी एक वैरायटी का एक बल्ब लाएं, उससे कई सारे पौधे आपके छत पे तैयार हो जाएगा। एक और देखिए पुराना सा पौधा, काफ़ी पुराना पौधा है मुझे ऐसा लग रहा है, और ये गुड़हल का फ्लावर है दोस्तों। इसमें फूल अभी कम आए हैं लेकिन बर्ड्स तो बहुत सारे हैं। फूल इसमें कम लेकिन बर्ड्स, फूल दिखाने का ये मकसद है कि आपको ये पता चल जाए कि किस कलर का फूल इसमें आएगा। और ये देखिए फ्लावर, तो हवा में अटखेली खेलते हुए ये गुड़हल के पौधे, और गुड़हल के कई सारे वैरायटी और भी हैं जो मुझे अभी दिखाना है आपको। ये देखिए एक छोटी सी चिड़िया आके फूलों का रस चूस रहा है। अब रोज प्लांट का खूबसूरती देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद कलर में छोटे छोटे बटन गुलाब का पौधा है जो कितना प्यारा खिला हुआ है। बहुत सारे फूल इसमें आया हुआ है, जबकि प्लांट बहुत ही छोटा है और बर्ड्स भी इसमें आ ही रहे हैं अभी। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये गुच्छों में आता है। जैसे ये वाला देखिए, एक साथ ही 3 फूल आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही गुच्छों में ये आने वाला फ्लावर है दोस्तों। ये पौधा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बेल की तरह होता है, लेकिन इसको कटिंग करके आप पौधे के आकार दे सकते हैं, जिससे पौधे की खूबसूरती भी देखते ही बनता है और फूल तो इसमें अच्छा लगता ही है। ये कुछ और गुड़हल के वैरायटी जो इन्होंने वेस्ट मटेरियल में लगा रखे हैं, इसमें भी देखिए बर्ड्स आने लग गए और ये भी खिलेंगे बहुत जल्दी ही। और उसी के नीचे इन्होंने मॉस रोज को भी लगा रखा है जो रेड कलर में, देखिए कितना बढ़िया लगता है। मॉस रोज भी बहुत ही आसानी से कटिंग से तैयार होने वाला पौधा है। इसको कहीं आप तोड़ के भी फेंक देंगे, उससे ये पौधा तैयार हो जाएगा। और एक जेड प्लांट देखिए किस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है दोस्तों, चारों तरफ फैला हुआ है। बहुत पुराना सा ये जेड प्लांट, और इसके कई सारे ब्रांच हैं। इसको यदि आप कटिंग करके लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। और जितने सारे ब्रांच हैं इसमें, हर एक ब्रांच, इसकी पतले से पतले ब्रांच को यदि आप लगाएंगे तो भी वहाँ से नया पौधा तैयार हो जाएगा। यहाँ कुछ और वेस्ट मटेरियल में रेन लिली लगा हुआ है, फिर डिवाइस बैकबोन, और ये देखिए कितना बड़ा पॉट इन्होंने दिए हुए हैं एक गुड़हल के प्लांट को, और उसी में फूल भी खिल रहे हैं, तो बर्ड्स भी आ रहे हैं। कई सारे बर्ड्स इसमें अभी आपको देखने को मिलेगा। और किचन वेस्ट का इस्तेमाल देखिए कैसे किए इन्होंने। किचन वेस्ट को, जो सब्जियों के छिलके हैं, उसको इन्होंने सॉइल के ऊपर ही रख दिए, और मिट्टी के नीचे इसको कह रहे थे, मिट्टी के नीचे इसको दबा देंगे तो कुछ ही दिनों में ये कंपोस्ट का काम करेगा, कंपोस्ट बन जाएगा। तो आप भी किचन वेस्ट को फेंके, इसको बागवानी में इस्तेमाल करें, उससे पौधे को खाद भी मिल जाता है और कंपोस्ट खाद मिल जाता है, और ये फेंकने का झंझट भी नहीं रहता है। और एक और पौधा, एक और गमले में देखिए पर्सलेन का कितना प्यारा फूल आया हुआ है दोस्तों। पर्सलेन भी ठीक मॉस रोज की तरह बहुत हार्डी प्लांट होता है, और इसके भी कई सारे कलर पाए जाते हैं। ये येलो वेराइटी है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए, ये जितने कम केयर करेंगे उतना ज़्यादा चलेगा, यानी कि इसको पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि पानी देने से ये पौधा ख़राब हो सकता है, और नहीं पानी देंगे तो बढ़िया खिलेगा। यदि पानी देंगे, पौधा ख़राब नहीं भी हुआ तो लीव्स ढेर सारे आएंगे, लेकिन पौधा फूल नहीं दे पाएगा आपको। इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल कभी करें। और इसी पॉट में देखिए शेयरिंग पॉट की तरह इन्होंने
गेंदे के प्लांट को भी लगा रखे हैं और पौधा बहुत हेल्दी है। गेंदे के कई सारे पौधे इस यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें अभी बर्ड्स भी आ रहे हैं। इस गर्मी में भी बर्ड्स आ रहे हैं, 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी बर्ड्स आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ स्ट्रॉबेरी का प्लांट, और प्लांट कितना हेल्दी है ये भी देख लीजिए। इसमें भी छोटे छोटे फल अभी आने लग गए हैं। हालांकि अभी ऑफ सीजन हो गया इसका, लेकिन फल फिर भी आ रहे हैं। फल का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन अभी भी इसमें फल आ ही रहे हैं। स्ट्रॉबेरी यदि आप एक प्लांट भी लाके लगाते हैं तो उस एक से कई सारे बेबी प्लांट्स निकलता है, जिसको सेपरेट करके आप एक से अनेक बना सकते हैं। एक लाइन से देखिए ये सारे गुड़हल के प्लांट। तो अभी बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं इस टेरेस पे जो मुझे दिखाना है, लेकिन सभी को यदि दिखाने लग जाऊं तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा। इसलिए एक ओवरव्यू के साथ मैं इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करता हूं। मिलता हूं आपसे किसी नई लोकेशन में, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल बबलू की बगिया।